है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम हमें दोस्तों हम देखने वाले बिहार बेल्ट्रॉन का डेटा एंट्री का प्रीव्यू क्वेश्चन और साथ ही साथ में इसका उत्तर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल का इनपुट मान 123.4567 होता है तो प्रदर्शित मान कितना होगा। तो जो दोस्तों होगा हम लोग का आंसर होगा ये सी। यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि MS वर्ड में डैश दबाकर स्पेलिंग ग्रामर जांच शुरू की जा सकती है। F7। अब F7 से हम क्या करते हैं, MS वर्ड में हम F7 एक शॉर्टकट की है जिसे हम वो स्पेलिंग ग्रामर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि MXL 2016 में प्रोटेक्ट वर्कशीट की निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा 4 नंबर, वर्कशीट डिलीट करना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिन करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। तो जाहिर से डेटा का बात हो रहा है तो हम किस में डेटा मार्जिन का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि MXL 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है। तो 10,48,576 कितनी होती है, 10,48,576। ठीक है। हम आपको बता दें कि 2019 2021 में भी रो की संख्या हमारी कितनी है, 10,48,576 ही है। MS Excel 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत टैग चेंज के सिर्फ कितने विकल्प होते हैं, 1.2 विकल्प होते हैं हमारे। आंसर हमारा एक सही होगा। आगे कह रहा है हम की पहचान कैसे करें। तो ये हमारा होगा बूटस्ट्रैप। ठीक है दोस्तों। आंसर हमारा 2 सही होगा। कह रहा है कि DLL का पूरा नाम क्या था, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। हमारा एक सही होगा। आगे बढ़ते। कह रहा है निम्नलिखित में से विषम का चयन क्या होगा। तो ये हमारा होगा टच स्क्रीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम चयन करें। तो हम क्या होगा, एरियल होगा। आंसर हमारा एक सही होगा। कह रहा है कि MS वर्ड में गटर मार्जिंग शब्द डैश इंगित करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा एक, बाइंग साइड मार्जिंग जोड़ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा PowerPoint 2016 में अमान्य वेडिंग व्यू विकल्प है। तो हमारा क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा 3 यानी पेज। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंस्ट्रक्शन डिकोडर एक हिस्सा है। तो हम सब जानते हैं कि हमारा क्या होगा, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे कह रहा है प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डैश उपयोग किया जाता है स्लाइड ट्रांजैक्शन बटन के लिए, क्योंकि इसी MS Excel 2016 में कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप के लिए 3 विकल्प प्रदान करते हैं। उनकी पहचान क्या है, नॉर्मल, वाइड और नैरो। कह रहा है नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए डैश का उपयोग कर सकते हैं। उनको सिस्टम अपने नया डेट और टाइम को सेट करना है तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाके फिर हम डेट एंड टाइम पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद एक पॉपअप आएगा डेट एंड टाइम को, वहाँ से हम क्या सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में कौन सा सेवा प्रदान करता है। तो हम सब जानते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर जब भी काम करेगा हमारा नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग का काम करता है। इसी के माध्यम से हम एक नेटवर्क से दूसरे के नेटवर्क में हम कनेक्टेड हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेनू बटन
है जिसके डैश कहा जाता है। सिंपल बात है, इसको फाइल हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं MS एक्सेल में फैक्ट फंक्शन डैश श्रेणी का है। तो हम जान सकते हैं कि मेथड एंड टर्मिनोलॉजी का होता है यहाँ पे। हमारा आंसर सी सही होगा। कह रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डैश मेनू विकल्प होना चाहिए। सिंपल बात है, अगर हमको टेबल इंसर्ट करना है तो MS वर्ड में इंसर्ट टैब में जाके इंसर्ट टैब की यूज करके टेबल हम इंसर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है MS एक्सेल द्वारा शुरू में वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश टैब का क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन किया जाता है रिव्यू टैब में। मेरा आंसर 2 सही होगा। कह रहा है MS एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूद वर्कशीट में एक परिवर्तन को सेव करने के निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। हम लोग जानते हैं कि Alt+H सेव एज का हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा शॉर्टकट किया हमारा Alt+S सेव करने के लिए। याद रखिए, अगर आप बोलता है कि पहले से बने हुए फाइल है उसको केवल सेव करना है तो इसका होता है Ctrl+L। जो फाइल सेव होता है ये होता है सिर्फ सेव, ना कि हमारा होता है सेव एज। अगर आप नया फाइल बनाया है और उसको सेव करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा सेव एज का, ना कि बल्कि हमको सेव का प्रयोग करना होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि MS और डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए डैश उपयोग करना चाहिए Ctrl+A। ठीक है। अब Ctrl+A का क्या होता है कि हम Ctrl+A क्या हमारा एक शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं पूरा एक साथ में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि MS और 2016 में फाइल को पासवर्ड सुरक्षित करने के लिए डैश विकल्प किया जाता है। तो इसका आंसर होता है हमारा फाइल मेनू, क्योंकि फाइल मेनू में जाकर ही हम पासवर्ड लगा सकते हैं। कह रहा है MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प मेनू डैश मेनू के अंतर्गत उपलब्ध है रिव्यू। हमारा एक सही होगा। अभी कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड का विकल्प होता है। वो कितने प्रकार का पिरामिड होता है? 4.1। जब आप इंसर्ट टैब में जाओगे और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आप स्मार्ट आर्ट यूज करोगे तब ये विकल्प आपको मिल जाता है। इसमें 1 पिरामिड का ऑप्शंस मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि MS एक्सेल में कंसेक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टी रो कॉपी करने के लिए किया जाता है। मल्टी रो कह रहा है तो ये इसका आंसर होगा हमारा 4। यहाँ पे है वांछित रो का चयन Ctrl+C+, यानी अगर हम Ctrl+C से क्या करेंगे, Ctrl+C से हम कॉपी कर लेंगे और प्लस Ctrl+V से पेस्ट कर दिए। ये वांछित कार्य है इसलिए इसका यूज करेंगे। आगे बढ़ने का रहा है कि विंडोज XP होम वर्जन संस्करण के लिए निम्नलिखित में कौन सा सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। तो ये विंडोज XP का रहा है तो ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन नहीं है। हालांकि अभी विंडोज का जो है लेटेस्ट वर्जन हुआ है हमारा विंडोज 11। कह रहा है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए का उपयोग होता है तो राइट एरो का यूज किया जाता है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए। हम यहाँ माउस के लेफ्ट बटन का भी यूज हम कर सकते हैं, तभी हमारा स्लाइड एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जा सकते हैं। चाहे कीबोर्ड का हम लोग क्या एरो की यूज कर सकते हैं, राइट एरो की।
कि हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जा सकता है। तो हार्डवेयर को हमको जोड़ने के लिए क्या करना होता है, कंट्रोल पैनल का यूज करना होता है। आंसर 4 हमारा सही होगा। कह रहा है कि किसी भी प्रस्तुति को सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन का लोग प्राप्त के लिए लोग डैश में डालना चाहिए। तो इसका आंसर होगा स्लाइड मास्टर। 4 नंबर आंसर इसका सही होगा। आगे चलते कह रहे हैं MS वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो डैश होता है। तो इसका आंसर होगा हम लोग का 1। जो शब्द फिट नहीं होता है वो अपने आप अंकित पंक्तियों पे चला जाता है। यानी आप ये समझे कि जब आप कोई वर्ड लिखते हैं, अगर वो MS वर्ड में नहीं लेता है लाइब्रेरी में, तो क्या कर सकता है, जो भी आप लिखेंगे उसके अंदर एक रेड अंडरलाइन कर देता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि डैश MS पावर पॉइंट में फिट पेज ऑपरेशन, इसका होगा लैंड एस्केप। वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में किस अधिक फॉन्ट साइज का चयन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हम लोग का 1.72। यानी जब हम इंसर्ट टैब में जाते हैं और इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम ड्रॉप कैप यूज करते हैं, तब उसका जो मान होता है 1.72 होता है। आगे कह रहा है कि टेक्स्ट की निम्नलिखित में कौन सा सेल फॉर्मेटिंग उपलब्ध नहीं है। तो हमारा होता है और ये हमारा आंसर होगा C। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में किस बस का उपयोग किया जाता है। तो जाहिर से हम लोग का PCI यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट के सभी फॉर्मेटिंग के साफ करने के लिए डैश उपयोग करना चाहिए। तो इसका फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+Space यूज करते हैं। कह रहा है कॉर्नर डैश है, 3 सही होगा। के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS Excel 16 में लिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है। तो होता है ऑटोमेटिक रो हाइट। ये हमारा 3 सही होगा। जब हम एक रो हाइट को ऑटोमेटिक फिट करना चाहते हैं, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा फॉर्मेट टैब में, और फॉर्मेट टैब में जाके हमको रो हाइट का ऑप्शन मिलता है। पहले हम जाएंगे फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद हमको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है रो हाइट, कॉलम हाइट का यूज हम कर सकते हैं, ऑटो फिट का। आगे बढ़ते कह रहा है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश संबंधित है। तो रिकॉर्ड लॉजिकल ट्रांजैक्शन, यानी हम लोग का आंसर क्या होगा, 2 सही होगा। आगे बढ़ते कह रहा है कि www ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। वो HTTPS। कह रहा है कि MS Excel 16 में होम मेनू के अंतर्गत नंबर समूह के अनुपलब्ध विकल्प कौन सा होगा। ये हम लोग का आंसर 3 हम लोग का सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सेल मर्ज सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, डैश इनकी पहचान की जाती है। टेंशन हमारा 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा MS Excel 16 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वेल्डिंग बैच साइकिल विकल्प नहीं होता है। तो होता है ब्रेक साइकिल का। आंसर हमारा 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करें तो 00112439। कह रहा है और एक स्मूथ लाइन सरल रेखा स्कैटर चार्ट बनाने तो फिर एक्सेल शीट में वर्ग का आकार क्या होगा। इसका आंसर होगा हम लोग का 2 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कंपाइलर आमतौर पर डैश पैकेज का उपयोग मोर्स फाइल को मिशन कोड बदलने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा 4.6। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करें। इसका होता है SMP। आंसर हमारा 2 सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा साइड डिवाइस उपकरण गेमिंग पर्पज के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है। होता है जॉयस्टिक।
हालांकि अब जॉयस्टिक थोड़ा थोड़ा प्रचलन में कम है, ज़्यादातर हम लोग टच। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको की आवश्यकता होती है, वो होता है हमारा मोडम। आगे बढ़ते हैं। कर MS एक्सेल वर्कशीट सेल बराबर एक टैक्स और फिल व्यू के डैश विकल्प के साथ किया जाता है। इसका आंसर होगा हम लोग का 4। आगे बढ़ते हैं। कर MS एक्सेल में फार्मूला के अंतर्गत कौन सा लॉजिक ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है, तो होगा इजली। और आंसर ऐसे और है, नॉट है, एंड है। आगे बढ़ते कह रहा है एक लोडर डैश के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका आंसर होगा हम लोग का 4। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में क्या कहता है, तो यहाँ से इसका आंसर होगा डायरेक्ट लेटर। एनेबल लेवल्स इन ईमेल्स का उपयोग किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि MS एक्सेल में फील्ड मान के स्तंभ की चौड़ाई 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए डैश खींचता है। तो अगर हमको चौड़ाई यानी कॉलम को मापना है तो क्या करेंगे, यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। आंसर हमारा 1 सही होगा। कह रहा है कि मेल मर्ज से संबंधित में निम्नलिखित में कौन सा एक लेबल डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, इसका आंसर होगा पिन, तो हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि MS वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित कौन सा विधि है, तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप MS वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। 202.121.75.96 एक डैश IP के एड्रेस है, तो ये हमारा ये होगा IP एड्रेस क्या होगा हमारा C क्लास के होता है, यानी IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अगर 202.121.75.96 होगा तो हमारा क्लास C का ID होगा। आगे चलते हैं। कर निम्नलिखित में कौन सा मेल मर्ज के अमान्य डेटा स्रोत है, तो ये हमारा होगा PowerPoint। आगे कह रहा है कि MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट के नाम कहाँ प्रदर्शित होते हैं, तो बॉटम लेफ्ट में। ठीक है दोस्तों, आंसर 2 सही होगा हम लोग का। आगे ऐसे ही और एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो देखना चाह रहे हैं ताकि हम अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी कर सकें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय।